जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारा व्यवहार हमारे चरित्र का प्रतिबिंब होता है और कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार हमारे जीवन में घटित हो रहे अच्छे और बुरे समय का भी कारण बनता है। हमारा व्यवहार हमेशा संतुलित और अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस नर में हमें नारायण के दर्शन हो जाएं। और साफ दिल और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति को हमेशा हमारे गुरुजी बहुत पसंद करते हैं। इसलिए संगत जी, हमारा व्यवहार सबके साथ मधुर होना चाहिए। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, पिछले 2 दिनों से मेरा गला बहुत ख़राब है और हो सकता है मेरी आवाज़ आज आपको थोड़ी डिस्टर्ब लगे। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग निरंतर करते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुना, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संध्या लिखावट हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम आचार्य आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। यह मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। एक दिन मेरे कज़न सिस्टर कपिला आंटी को, जो गुरु जी को पहले से मानती हैं, वे मेरी मम्मी को कॉल करती हैं दिसंबर 2021। कहती हैं कि गुरु जी ने किसी को याद किया है, आप उसको लेकर मंदिर आ जाओ, क्योंकि हम कभी किसी गुरु को नहीं मानते। तो हमने उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी। फिर अचानक मेरे ऑफिस में एक लड़की बहुत परेशान थी और मैं उसकी काउंसलिंग किया करती थी। अचानक मेरे मुंह से निकला कि तुम छतरपुर वाले गुरु जी के पास जाओ, बहुत लोग उनको मानते हैं, तुम भी देखो वहाँ जाकर, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या आप कभी वहाँ गई हो? मैंने कहा नहीं, बस सुना बहुत है, कभी भी गई नहीं। उस लड़की ने आगे से कहा कि फिर आप भी चलो मेरे। 2 और कड़ी हम सब वहाँ सब मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैं जो कभी ऑफिस के कलीग के साथ कभी बाहर कहीं नहीं गई थी, गुरु जी के मंदिर जाने के लिए राजी हो गई। फिर फरवरी 2022 में मंडे वाले दिन हम गुरु जी के मंदिर गए। रास्ते में बहुत चैलेंजेबल ट्रैफिक मिला, लोकेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर गुरु जी के आशीर्वाद से हम वहाँ पहुँच गए। रास्ते में मैंने अपनी कज़िन को फ़ोन करके पूछा कि गुरु जी के मंदिर की क्या प्रोटोकॉल्स हैं। उसने कहा वहाँ बस दर्शन करो, बाकी सब अपने आप पता चल जाएगा। हमने कार पार्क की, मंदिर के अंदर गए तो पता चला कि मंदिर प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं है। बस एक राउंड लगाकर दूसरे गेट पर हमें जल प्रसाद मिला। कुछ दिन बाद मन में फिर आया कि गुरु जी के उस दिन दर्शन नहीं हुए, फिर चलते हैं, दर्शन करने हैं। लास्ट टाइम नहीं मिले थे, हम फिर से गए। इस बार दर्शन बहुत सुंदर हुए, लंगर प्रसाद भी मिला। घर पर बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैं गुरु जी की प्रेजेंस को पहचान नहीं सके। अब जब सबसे सुनती हूँ तो पता चला है कि गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेस करने आते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब बार बार मंदिर जाने का मन करने लगा है। 3 मार्च 2023 को मुझे मेरे कलीग ने गुरु जी का स्वरूप गिफ्ट किया। गुरु जी मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर आए। अभी मैं गुरु जी से धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हो रही थी। बहुत कुछ नहीं जानती थी, बस ट्रस्ट हो गया था, ये भगवान है। 12 मई 2023 को मेरा ग्लोबल लेवल का एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि प्लीज़ मुझे पास करवा दीजिए। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले गुरु जी के से लॉकेट स्वरूप लिया, जीत की, ताकि एग्ज़ाम रूम में गुरु जी मेरे साथ हों। जिसके लिए मैंने अपने कलीग संजीत अंकल को गुरु जी के मंदिर में स्वरूप लाने को भी बोला। अंकल को मंदिर से लॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला। मैं सुन के बहुत निराश हो गई और गुरु जी से अरदास की और कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे स्वरूप भेजिए। शाम को मेरा भाई ऑफिस से जब आवा तो उसने एक एनवलप देते हुए कहा कि संगत भैया ने आपके लिए भिजवाया है। एक्साइटमेंट में मैंने एनवलप खोला। एक्साइटमेंट में मैं एनवलप में देखा गुरु जी का लॉकेट स्वरूप मौजूद था। जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। मैंने खुशी से खोदना शुरू कर दिया और उम्मीद हो गई कि गुरु जी मेरे साथ हैं और एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा। संचित अंकल को फ़ोन करके पूछा कि स्वरूप कैसे मिला, तो अंकल ने बताया कि किसी जानने वाले ने सामने से फ़ोन करके पूछा कि क्या लॉकेट स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चाहिए, तो आपके लिए भिजवा दिया। जय गुरु जी महाराज। आपकी लीला परम्पार है। और फिर अगले दिन एग्ज़ाम के लिए गई। मुझे वहाँ 7 नंबर सीट पर बिठाया गया। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का फेवरेट नंबर है। मैंने 7 नंबर देख के
मन में सोचा ही है क्या सीट नंबर मिला है, राहु केतु वाला। मैं अपसेट हो गई। फिर गुरुजी का नाम लेके एग्ज़ाम शुरू किया। एग्ज़ाम में संगत जी मैं पास नहीं हुई और मैं बहुत निराश हुई। गुरुजी से बार बार पूछा, क्यों गुरुजी, आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। सिर्फ 27 नंबर से मेरे इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम रह गया। अब नेक्स्ट अटैम्प्ट में 6 मंथ का गैप था। संगत जी, जब मुझे पता चला कि गुरुजी के बर्थडे से पहले कि 7 नंबर गुरुजी का ही है, तो मैं और अपसेट हो गई। और मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ थे, फिर भी मैं पास नहीं हुई। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। कुछ इसमें भी हमारा अच्छा होगा। टाइम बीतता चला गया और मेरे ऑफिस में भी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। ऑफिस के ऑनर ने ऑफिस भेज दिया। नए ऑनर से मेरी नहीं बनी और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। 25 जनवरी एग्ज़ाम की डेट फिक्स थी। कोई जॉब ऑफ़र नहीं था हाथ में। सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस किया। एग्ज़ाम का सेंटर मोहाली लिया। गुरुजी की कृपा से एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मैं पास हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संकट जी, ये सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में थी। वो टफेस्ट एग्ज़ाम गुरुजी ने मेरा क्रैक करवाया। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। पहले एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, उस बारे में भी मुझे एहसास हुआ है संगत जी। मैं पंडितों में बहुत इन्वॉल्व थी, तो पंडितों का सच दिखाने के लिए गुरुजी ने मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने दिया। थैंक यू गुरुजी, गुरुजी महाराज का धन्यवाद। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी अपनी जॉब लगने का सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रांची झारखंड से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि कुड़ी शुक्र कर, और मैं पढ़कर हमेशा शुक्राना गुरुजी लिख देते थे। किंतु आज अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ शायद गुरुजी का इशारा मुझे अपने शुक्राना सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करने का है। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी हमारे जानी जाने हैं। वे हमारे दिल में को बिना बोले ही सब जान जाते हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे मन में क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, यह ज़रूर है, कभी कभी हमारी कुछ ज़रूरतें लगता है कि शायद गुरुजी नहीं सुन रहे, यह हमारी तकलीफ़ नहीं समझ रहे, परंतु यकीन मानिए संगत, यहाँ पर गुरुजी हमें हमारे कुछ कर्म कटवा रहे होते हैं, कुछ कष्ट से निकाल रहे होते हैं। किंतु जैसे कुम्हार का हाथ अपने किसी भी बनाए हुए बर्तन को अंदर से ही इशारा देता है और बाहर से थपथपाता रहता है, उसे सुंदर रूप देने के लिए हमारे प्यारे गुरुजी भी हमें ऐसे ही रखते हैं। संगत जी, रोज़ कुछ ना कुछ जीवन में अनेक छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी की उपस्थिति का, उनका हमारे अंग संग होने का एहसास होता है। गुरुजी ने इतने सत्संग किए हैं हमारे जीवन में, इतना अपने प्यार की डोर से बांधा हुआ है। लगता है कि गुरुजी के बिना तो अब कुछ भी संभव नहीं है। आँख खुलती है तो गुरुजी का नाम से, रात होती है तो गुरुजी के नाम से। कई लोग बोलते हैं मुझे यह क्या, यह कौन है, यह तो हम जैसे ही हैं। मुझे अपने लाला पर बहुत विश्वास है और लाला को मैं बहुत मानती हूँ। तो कई लोग बोलते तुमने अपने लाला को छोड़ दिया और ये किन को मानने लगी, पर मुझे पता है कि मेरे गुरुजी में ही मेरे लाला हैं और मेरे लाला में ही मेरे गुरुजी मुझे नज़र आते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं दिल्ली गई थी अपनी बहन के पास। जाते वक्त की तो टिकट हमारी ठीक थी और आते वक्त हमारी जो ट्रेन से टिकट थी वह हमारी कंफर्म नहीं थी, मेरी और मेरी बेटी की। और फिर हमने एक सीट मिली और रात भर का पूरा सफ़र था। आते वक्त जब हम लोग बैठने लगे तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे सीट पर इधर मैं ही यही सोचती हूँ और मेरी बेटी के भी मन में यही चल रहा है कि गुरुजी हमारी टिकट कंफर्म कर दो, ऐसे कैसे हम लोग जाएंगे, और सारी ही सीट भरी हुई थी। फिर अचानक पता चला कि कुछ देर तक, इतने स्टेशन तक यह एक सीट खाली है। तो मेरी बेटी को हल्की नींद सी आ रही थी। मैंने कहा आप वहाँ पर जाकर बेटा सो जाओ। मैं भी सो गई। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर टीटी आई, तो टीटी से मैं बात की। उसने बताया कि इस तरह से यहाँ स्टेशन पर आपको खाली जगह मिली है। मैं चाह रही थी कि जहाँ पर हमारी बर्थ है उसी के सामने वाली बोगी में हमें सीट मिल जाए। हम लोगों को कंफर्म होकर फिर आधी रात के बाद आने थे। टीटी वह लोग जिनकी वह बर्थ थी और फिर आधी रात बीती, वह स्टेशन आ गए तो मैं उठकर बैठ गई कि वह लोग आते होंगे। काफ़ी देर तक वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई थी। ऐसे लगता था कि अब वह पैसेंजर आएंगे, अभी वह पैसेंजर आएंगे, लेकिन वह पैसेंजर नहीं आए।
और पूरा का पूरा ऊपर खाली था। तो मैं अपनी बेटी से बोली कि यह तो गुरुजी का चमत्कार किया है, जो हम लोग पूरे सफ़र एक एक अपने बर्थ लेकर सोते और आराम से भी आए। और अभी भी देखो उनके चमत्कार की कि यहाँ से सारे लोग चले गए और बस एक आदमी आया, वह भी शायद उसकी ही टिकट का कुछ लोग की तरह इश्यू था और वहाँ पर एक बर्थ पर सो गया। फिर मैं और मेरी बेटी आराम से एक एक बर्थ पर सोए, आराम से अपना स्टेशन आने पर अगले दिन उतरे। और बीच बीच में घर वालों के फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। बात हुई कंफर्म ये है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि हाँ बस मिल गई है और गुरुजी से कृपा से इतने अच्छे से हम लोग एक ही जगह पर हैं। पर इतने अच्छे से नहीं तो सामान आदि को लेकर इधर उधर से होना भी मुश्किल था। बस आप सोचो भी नहीं, उससे पहले गुरुजी आपकी कृपा दिखा देते हैं। सच में इस तरह से बहुत से सका हम लोगों के साथ पूरे समय में महसूस करती हूँ। कहीं ना कहीं गुरुजी अपने चमत्कार ऐसे दिखा देते हैं कि लगता है बस गुरुजी की अनंतम कृपा है। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। साथ ही संगत जी भी कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम तो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, हमें महसूस होती ही रहती है, किंतु पारिवारिक जीवन में मेरे कुछ कठिनाइयाँ चल रही हैं। ज़िंदगी में गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप इशारा तो दो। आप सब जान रहे हो, सब देख रहे हो। बस एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँगी संगति, कभी मन में अगर कुछ भी खटास या कुछ भी बात आती है, या मैं कहीं पर अगर किसी से कुछ शब्द बोलती हूँ या कुछ ऐसा मेरा व्यवहार होता है, तो तुरंत गुरुजी का संदेश आता है कि कुड़ी नीमा होके चल, कुड़ियों तुझे किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुड़ियों तुझे कभी कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, तेरा प्यो बैठा है। सच में गुरुजी की इस बात को, रज़ा को मैं सर आँखों पर लेती हूँ। और यकीन मानिए जब कोई भी काम करती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, तो कई बार करने से पूर्व मन में विचार आता है, क्या मेरा यह है बात, यह मेरा काम गुरुजी की पसंद के अनुसार है या नहीं। कोई बात भी क्या मुझे ऐसे करना था, क्या गुरुजी को इससे कोई बुरा तो नहीं मानेंगे, मैंने ठीक किया या नहीं। सच में संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं नहीं जानती कि क्या और बदलाव होता है, नहीं होता है, किंतु गुरुजी ने मेरे मन में बहुत शांति दी, परिस्थिति को सहन करना सिखाया। अभी भी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना हाथ हमारे साथ बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना गुरुजी, और हमें हर पल हर वक्त अपने अनुसार ही चलाइएगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आप सभी प्यारी संगत को भी गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी और मेरे प्यारे गुरुजी, यह सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो उन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी आप सभी सुनने वालों पर, अपनी सभी संगत पर, सभी पर मालिक अपनी दया बनाए रखें। और मेरा यह सत्संग जो आंटी जी शेयर कर रही हैं, उन पर भी अपनी दया बनाए रखिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरु पूर्णिमा का भी पावन दिन है। मैं अपने गुरुजी के चरणों में बैठ के यही अरदास करती कि गुरुजी मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, सब पर आप अपनी सारी प्यारी संगत पर, अपने हर एक संगत, जितनी भी संगत है दुनिया के हर प्राणी पर गुरुजी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। अंग संग रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रितेश अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू करता हूँ। कोविड के टाइम की बात है, जॉब जा चुकी थी, पैसे ख़त्म हो रहे थे, खर्चा निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। और मैं तो बचपन से ही शिव जी का भगत रहा हूँ, वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर मुश्किल से बचाते रहते हैं। यहाँ पे जब मैं परेशान था तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपनी स्कूल फ्रेंड से बात की जो न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट थी। उसने मुझे कहा कि गुरुजी हैं, मैं सत्संग भेजती हूँ, तो रोज़ कार में आते जाते सुनकर सब ठीक हो जाएगा। पर सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं इन सब में नहीं मानता, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर फिर भी जब नज़र आने लगे तो मैंने क्यूरियोसिटी से सुनना शुरू कर दिया। मुझे इतने अच्छे से कुछ समझ में नहीं आता था, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी मुझे डुगरी जाने को कहा कि हमने वहाँ जाना है, आप भी साथ चलो। पहले पहले तो मैंने मना कर दिया, सॉरी गुरुजी। पर फिर एक संडे को मूड बन गया, मुश्किल आई निकलने के टाइम पर हम लोग रास्ता खोजते, लोगों से पूछते टाइम पर दर्शन के लिए पहुंच गए। वहाँ एक अलग ही सुकून मिला गुरुजी के यहाँ पर। गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, मन को शांति मिली। लंगर प्रसाद मिला, वो वहीं खाना होता है, पता नहीं था, पर सेवादार अंकल ने कहा कि यहीं बैठ के खाना होता है, और फिर ऐसा ही किया। जाते समय
भजन सुने गुरु जी के, और कार में एक अलग ही गुलाबी की खुशबू आने लगी। बड़ा आनंद आया और अभी भी गुरु जी का हुक्म आ रहा था कि शुक्राना कर। तो यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। एक बार क्या हुआ कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। गुरु जी की कृपा से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, शायद मेरा कोई कष्ट ही काटने थे। जब मैंने क्लेम के लिए एजेंसी में बोला तो पता चला किसी कारण क्लेम नहीं लग पा रहा है और सब मुझे खुद से करना पड़ेगा। तब मैंने गुरु जी के आगे अरदास की और साथ ही और उनका मैसेज आ गया कि 2 दिन बाद सब्र कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, तभी मेरे एजेंट का कॉल आया और 2 दिन रुक जाओ, सब हो जाएगा आपका काम। और ऐसा लगा संगत जी मानो गुरु जी ये उससे कहलवा रहे हो। 2 दिन बाद कॉल आई, उन्होंने कोई रास्ता निकाला और कार एजेंसी में दे दी। और मैंने मन मंत्र जाप करता जा रहा था। गुरु जी की कृपा से सब अपने आप होता चला गया। गुरु जी ने जैसे ही खुद अपनी संगत भेज दी, वो मेरे पास ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने मेरी हेल्प को एक के बाद एक सब रास्ते बनते जा रहे हैं और काम होता चला गया। बस अपने कर्म सही करते रहो, गुरु जी की रजा में रहो। जैसा कि वे कहते हैं, मंगो नहीं मन्नो, जो राह दिखाए बस उसका हाथ थाम के चलते जाओ, वो सब खुद ही कर देंगे। किसी का बुरा नहीं सोचना, ना किसी से जेलस होना है, बस अपना कर्म करो, सबका भला करो। आपका गुरु जी खुद कर देते हैं संगत जी सत्संग सुनाने में। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे जल्दी गुरु जी का और सत्संग भी शेयर करना है। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम जीतू आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना यह पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। काफ़ी समय से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तो अपना सत्संग शेयर कर, पर हम सब ये जानते ही नहीं कि जब तक मालिक की आज्ञा नहीं होती हम सत्संग शेयर नहीं कर सकते। खैर संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत से सत्संग है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे गुरु जी ने अपने आप ही हमारे परिवार को अपने से कनेक्ट किया। धीरे धीरे यह भी हमारे छोटे से परिवार के एक बड़े सदस्य बन गए। सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कुछ लाइंस मेरे गुरु जी की शान में मैं बोलना चाहूँगी। तुमसे पहचान क्या हुई, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। चौखट पर आपके मेरा ही तो टेका था, मुझे नहीं पता कैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं जीतू दिल्ली से एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और संगत जी, हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं, लेकिन कब हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए पता ही नहीं चला। मैंने पहली बार गुरु जी को 2017 में देखा, वो भी तब जब मैं अपने बेटे के साथ मार्केट से एक ड्रेस खरीदने के लिए गई। मई का महीना था, मेरा बेटा उस समय 11 साल का था। जब मैं एक शॉप पर कपड़े परचेज कर रही थी तो मेरा बेटा भागकर मेरे पास आया और कहने लगा कि जल्दी आओ, मुझे कुछ दिखाना है। मैंने सोचा पता नहीं अचानक क्या हो गया इसको। खैर मैं उसके साथ काउंटर पर गई, कहाँ क्या है दिखाओ। संगत जी, उसने मुझे गुरु जी का एक येलो कलर वाला स्वरूप दिखाया जो कि बहुत बड़ा था। मेरा बेटा मुझे कहने लगा, इन अंकल की फ़ोटो में देखो। सॉरी संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी की फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं। मैंने ऐसे ही कह दिया कि क्या देखना है। इसलिए उसने कहा, मॉम वह मुझे आंखों से कह रहे हैं मेरे कॉल आ। अब यह बात सुन के जैसे ही मैंने गुरु जी की तरफ देखा तो मुझे भी सेम कॉलिंग आई। मेरे कॉल आने का हम जैसे ही पेमेंट करने लगे थे, शॉप के ऑनर का जो हमारी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। हम दोनों गुरु जी को नमस्कार करके बाहर आ गए, लेकिन गुरु जी की कॉलिंग स्ट्रांग होती चली गई और हम दोनों को हर तरफ गुरु जी दिखाई देने लग गए। हम अपनी शॉपिंग छोड़ के सीधा घर आ गए। उस दिन के बाद काफ़ी समय तक गुरु जी के बारे में कोई बात नहीं हुई। 28 दिसंबर 2017 के दिन ने हमारे घर की कहानी बदल दी। मेरे फादर, जो कि एक रिटायर्ड एयर इंडिया में थे, अचानक ही घर में बेड से नीचे गिर गए, जिससे उनकी थाई की मेन बोन टूट गई। ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी एक बड़ी सर्जरी के लिए कहा, लेकिन शुगर पेशेंट होने के कारण उनका केस बहुत क्रिटिकल था। 3 से 4 दिन तो डैड पेन में चिल्लाते रहे, कोई इंजेक्शन ही असर नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने हमें कहा कि सबसे पहले डैड के लेफ्ट लेग जिस पर उनको चोट लगी है उसे सीधा करना होगा, क्योंकि जब वह बेड से गिरे थे तो उनका पैर भी पीछे की तरफ मुड़ गया था। संगत जी, आप समझ सकते हो कितना पेन हुआ होगा।
और खैर जब उनकी लेग को सीधा किया और ख़राब ब्लड निकालने के लिए एक ट्यूब इंसर्ट की गई तो बस डैड की चिल्लाने की आवाज़ ने सबको रुला दिया। सब डॉक्टर्स ने हमें ब्लड ही अरेंज करने को कहा ताकि ब्लड लूज काफ़ी हो गया था। खैर उनकी लेग को सीधा किया और ख़राब ब्लड निकालने के लिए एक ट्यूब इंसर्ट की तो बस डैड की चिल्लाने की आवाज़ ने सबको रुला दिया। सब डॉक्टर्स ने हमें ब्लड अरेंज करने को कहा क्योंकि ब्लड लूज़ काफ़ी हो गया था, लेकिन डैड के अलावा हम 3 ही थे जो ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते थे। हॉस्पिटल हमसे डोनर लाने के लिए कह रहा था, हम उन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे लेकिन वह सुन नहीं रहे थे। ब्लड बैंक के स्टाफ ने हमारे साथ बहस शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड तो स्टाफ के साथ लड़ने लग गए, मैं तो रोने ही लग गई कि अब क्या होगा। मेरे डैड जो दिन रात वाहेगुरु जी का नाम लेते हैं, किसी का बुरा नहीं किया, आज इतने परेशान है क्यों। लेकिन जब मैं इतना सोच रही थी कि अचानक ब्लड बैंक की डायरेक्टर अपने कैबिन से बाहर आ गई, मेरे हस्बैंड के पूछने लग गई सब बात सही। सब बात हुई, वह मेरे हस्बैंड को अपने कैबिन में ले गई। सब बात सुनने के बाद सबसे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने बैग से निकाल कर गुरु जी को लॉकर से रूप दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने पूछा आप जानते हो इन्हें? तो मेरे हस्बैंड को गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा नहीं, अब यह आपके फादर इन लॉ को ठीक करेंगे, आपको जितने ब्लड की यूनिट है आप मेरा नाम लेके यहाँ से ले जाना। बस फिर क्या संगत जी, गुरु जी की मैं ही हुई, डैड की सर्जरी अच्छे से हो गई। अब मेरे हस्बैंड हमारे साथ हॉस्पिटल में डैड के रूप में बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा ये अचानक कैसे ब्लड अरेंज हो गया और सर्जरी भी हो गई, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने अपनी पॉकेट से गुरु जी का स्वरूप निकाला और कहा शायद इनकी वजह से। जैसे ही मैंने और मेरे बेटे ने गुरु जी को देखा तो बेटे ने कहा मम्मी याद आया आपको, ये वही अंकल है जो हमें कह रहे थे मेरे कॉल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने सारी बात मेरे हस्बैंड को बताई, वह भी हैरान रह गए। गुरु जी ने डैड को हेल्प ब्लेस की, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई, धीरे धीरे वह बैठने लग गए। घर में उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस में थी, डैड का कॉल आया, वह बोले मुझे कुछ दिखाना है, जब तू घर आएगी। मैंने उनसे बोला ठीक है। जब मैं घर गई तो उन्होंने कहा पता है आज क्या हुआ? मैंने बोला क्या पापा? तो कहने लगे आज फेसबुक पर एक बाबा का मैसेज आया, वो कहते हैं पुत्र तेरा कल्याण किया जाए कर। मैंने बोला दिखाओ कौन है। जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डैड को सारी बात बताई तो वह भी सुनकर हैरान हुए। फिर हम दोनों ने मिलकर गुरु जी का शुक्राना किया। डैड कहने लगे कि मैं इनके मंदिर जाना चाहता हूँ, वहाँ इनको शुक्राना करूँगा। मैंने बोला आप ठीक हो जाओ फिर हम सब चलेंगे। डैड को रोज़ मैसेज आने लगे, वह खुश रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वॉकर से चलना स्टार्ट किया और फिर स्टिक से चलना शुरू कर दिया। हम सब ने गुरु जी के आश्रम जाकर दिल से उनका शुक्राना किया। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ के सफ़र को मैं अगले सत्संग में सुनाऊंगा। हो सकते कैसे सबने दोबारा मुझे समझाया और आज मेरी ज़िंदगी मेरे गुरु जी बन गए हैं। संगत जी अगले सत्संग में मैंने कैसे अपने डैड को अलविदा कहा यह भी बताऊँगा। जी हाँ, आज मेरे डैड गुरु जी के पास चले गए हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे। एक सब्जी वाला था, सब्जी की पूरी दुकान साइकिल पर लगाकर घूमता रहता था। प्रभु उसका तकिया कलाम था। कोई पूछता आलू कैसे दिए? 10 रुपये प्रभु। हरा धनिया क्या बिल्कुल ताज़ा है प्रभु? वह सबको प्रभु कहता था, लोग भी उनको प्रभु कहकर पुकारने लगे। एक दिन उससे किसी ने पूछा कि तुम सबको प्रभु प्रभु वो कहते हो, यहाँ तक मुझे भी लोग इसी उपलब्धि से बुलाते हैं, और तुम्हारा कोई रियल नाम है, कोई नाम है भी या नहीं? सब्जी वाले ने कहा ना प्रभु, मेरा नाम भैया लाल है प्रभु। मैं शुरू से अनपढ़ गवार हूँ, गाँव में मजदूरी करता था। एक बार गाँव में एक नामी संत की कथा हुई। कथा मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन एक लाइन मेरे दिमाग में आकर फंस गई। उस संत ने कहा इस इंसान में प्रभु का वास है, तलाशने की कोशिश तो करो, पता नहीं किस इंसान में मिल जाए और तुम्हारा उद्धार कर जाए। बस उस दिन से मैंने हर मिलने वाले को प्रभु की नज़र से देखना पुकारना शुरू कर दिया। वाकई चमत्कार हो गया दुनिया के लिए। शैतान आदमी भी मेरे लिए प्रभु रूप हो गया। ऐसे दिन फिरे कि मजदूर से व्यापारी हो गया। सुख समृद्धि के सारे साधन जोड़ते चले गए। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही प्रभु बन गई। लाख टके की बात संगत जी, जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जिस लहजे में आवाज़ देंगे पलटकर आपको उसी लहजे में सुनाई देगी। ना जाने किस रूप में हमारे कुल जी, हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे महाशिव हमें मिल जाए। अतः उस समय अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए। और अभी अपने सत्संग में सुना भी था कि गुरु जी संगत में बसते हैं, तो आपको सबके साथ बहुत ही प्यार, बहुत ही विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें।
जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।